ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय अ क्लब इज शोन इन, मतलब एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? क्या यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है? क्या यह बैलेंस शीट में दिखाया जाता है? क्या यह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया है, या फिर यह किसी में नहीं दिखाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दिखाया जाता है क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है, दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर, मतलब गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश से लेन देन होते हैं तो किस में होते हैं? कैश में होते हैं, या फिर क्रेडिट में होते हैं, या फिर कैश और क्रेडिट दोनों में होते हैं, या फिर वर्बल में होते हैं। ठीक है, तो अधिकांशतः इनके ट्रांजेक्शन होते हैं किस में होते हैं? कैश में होते हैं। किस में होते हैं? कैश में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, वसीयत को मानना चाहिए, मतलब लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, लीगेसी को क्या मानना चाहिए? क्या इसे लाइबिलिटी मानना चाहिए? क्या इसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानना चाहिए? या फिर इसे इनकम मानना चाहिए? या फिर इसे किसी कुछ नहीं मानना चाहिए? तो हम लोग को लीगेसी को मानना चाहिए। क्या कि लीगेसी हम लोग के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज, मतलब एक बकाया चंदा को हम लोग क्या मान सकते हैं? एक बकाया चंदा को क्या हम लोग इनकम मान सकते हैं, या फिर असेट्स मान सकते हैं, या फिर लाइबिलिटी मान सकते हैं, या फिर हम लोग इसको एक्सपेंस मान सकते हैं? एक बकाया चंदा क्या है? हमारे लिए असेट्स होगा। ठीक है, और जो व्यक्ति को इस चंदा को देना है उसके लिए क्या होगा? ये एक लाइबिलिटी होगा, इसलिए इसको हम लोग असेट्स मानेंगे। ठीक है ना, हमारे लिए असेट्स है, और जो व्यक्ति को चंदा देना है उसके लिए यह लाइबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें से कौन सा एक अलाभकारी संगठन है? ठीक है ना, अलाभकारी संगठन नहीं है। क्या है इसमें? नहीं है। नॉट को आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो यही क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर लीजिएगा। तो क्या कॉलेज को एक एनपीओ मानना चाहिए, या फिर एक पब्लिक कंपनी को एनपीओ मानना चाहिए, या फिर एक लाइब्रेरी को एनपीओ मानना चाहिए, या फिर एक हॉस्पिटल को? इसका आंसर हो जाएगा, एक पब्लिक कंपनी को हम लोग एनपीओ नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? पब्लिक कंपनी को एक एनपीओ नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू, मतलब साझेदार, मतलब एक पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उसको क्रेडिट किस में किया जाता है? इसको क्रेडिट किया जाता है किस में किया जाता है? क्या यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किया जाता है, या फिर इंटरेस्ट अकाउंट से क्रेडिट किया जाता है, या फिर पार्टनर्स एक कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 6 का आंसर हो जाएगा इसको क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन विथ दियर कैपिटल इज, मतलब एक पार्टनर्स का करेंट अकाउंट तब खोले जाते हैं जब उनके पूंजी खाते होते हैं फिक्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, या फिर कोई नहीं होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा, जब उनके कैपिटल क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, तभी उनका कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव, मतलब एक साझेदार के चालू खाते हमेशा होंगे। क्या होंगे? डेबिट बैलेंस होंगे, क्रेडिट बैलेंस होंगे, इनमें से इधर ऑफ टू, मतलब इनमें से दोनों हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा, इनमें से दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब इनमें से दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म परफॉर्मिंग बैंकिंग बिजनेस इज, मतलब एक बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए कम से कम कितने, मतलब कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर रख सकते हैं? तो 9 का आंसर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 व्यक्ति रख सकते हैं। कितने? 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, मतलब पूर्ण मूल्यांकन खाता या लाभ हानि खाता समायोजन खाता है। ठीक है, तो क्या है? या पर्सनल अकाउंट है, क्या यह रियल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 10 का आंसर हो जाएगा, यह एक क्या है कि नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है ना, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है तो उसको नॉमिनल अकाउंट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स इन टर्म इज, मतलब एक फिक्स असेट्स का जो वैल्यू डिक्रीज होता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, या फिर लॉस कहा जाता है, या फिर प्रॉफिट कहा जाता है, या फिर एक्सपेंस कहा जाता है? इसको हम लोग को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। जब भी कोई फिक्स असेट्स का वैल्यू गिरता है तो उसको डेप्रिसिएट किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स सेल, मतलब जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? बी पेड सैलरी, क्या उसे सैलरी दिया जाएगा? या फिर नॉट बी पेड सैलरी, क्या उन्हें सैलरी नहीं दिया जाएगा? बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म,
मतलब उन्हें वेतन दिया जाएगा जो उस फर्म के लिए काम करें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब इनमें से सैलरी नहीं दिया जाएगा, किसी को पार्टनरशिप फॉर्म में सैलरी नहीं दिया जाएगा। जब तक यह पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा जाएगा तब तक इसमें सैलरी नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर रेफर्स टू। क्या? दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, मतलब संचित लाभों का संचय का हस्तांतरण किया जाता है, ठीक है। किसमें से? रियलाइजेशन अकाउंट से, या फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, या फिर बैंक अकाउंट से, या फिर कैश अकाउंट से। तो 13 का आंसर हो जाएगा, इसको किया जाता है किससे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। किससे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज डेबिटेड टू, मतलब किसी नए पार्टनर्स के पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट करने से जो कि परिसंपत्तियों में मूल्य की वृद्धि का नाम किया जाएगा। किससे किया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से किया जाएगा, या फिर असेट्स अकाउंट से किया जाएगा, या फिर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट से किया जाएगा, या फिर इनमें से किसी से नहीं किया जाएगा। इसको किया जाएगा किससे? असेट्स अकाउंट से। किससे? असेट्स अकाउंट से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और न्यू पार्टनर इज एडमिट, मतलब एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाए किससे? फर्स्ट है विथ द कॉन्सेंट ऑफ टू पार्टनर, मतलब दो पार्टनर के कॉन्सेंट से, राय से, ठीक है ना। विथ द कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब सभी पार्टनर के राय से, ठीक है ना। थर्ड होगा हमारा डिजायर ऑफ वन पार्टनर, किसी एक पार्टनर की इच्छा से, ठीक है। और फोर्थ है विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजोरिटी पार्टनर, मतलब एक मेजोरिटी, मतलब एक से, मतलब मेजोरिटी बोल सकते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा, मतलब आधा पार्टनर से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 15 का सभी साझेदार की सहमति से। किसे? सभी साझेदार की सहमति से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 15 का, हो जाएगा 15 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आउट ऑफ सेल प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द सैलरी ऑफ सन्ड्री एसेट्स फर्स्ट ऑल पेमेंट्स विल बी मेड, ठीक है। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी होगा, पार्टनर्स लोन होगा, या फिर पार्टनर्स कैपिटल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा क्रेडिटर्स लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स इन रिकॉर्डेड इन, मतलब एक असेट्स को बेचने के बाद जो अमाउंट हमको मिल रहा है उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट है डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। सेकेंड है क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। थर्ड है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। और फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। तो 17 का आंसर हो जाएगा क्या? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी कोई भी एसेट्स को बेचते हैं, ठीक है ना, और उससे जो कोई पैसा आता है तो उसको हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में ही दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, on dissolution of a firm, a partners paid 2000 for realization expense, which account will be debited, मतलब जब एक फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, किसी एक पार्टनर्स ने 2000 रुपया रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया, ठीक है, तो उसको कहाँ पे डेबिट किया जाएगा? क्या इसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट करेंगे, या फिर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस को अगर डेबिट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिट टू, मतलब जो एक पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पर, उसको क्रेडिट किससे किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या इसे इंटरेस्ट अकाउंट से क्रेडिट करेंगे, या फिर इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट करेंगे, या फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट करेंगे, या फिर इसे किसी से भी क्रेडिट नहीं करेंगे? तो 19 का आंसर हो जाएगा इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। किसे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेचर ऑफ असेट्स ऑफ गुडविल इज, मतलब एक गुडविल का क्या नेचर होता है, ठीक है ना। क्या गुडविल फिक्स असेट्स होता है, क्या यह करेंट असेट्स होता है, क्या यह इंटेंजिबल असेट्स होता है, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो 20 का आंसर हो जाएगा कि यह एक इंटेंजिबल असेट्स है। कभी भी किसी भी कंपनी का आप गुडविल नहीं देख सकते हैं, गुडविल क्या एक इंटेंजिबल असेट्स है, आप इसे कभी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, तो फर्स्ट है हम लोग का एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्या एक आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन है, या फिर अ नेचुरल पर्सन
या थर्ड है जनरल पर्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। जब ये कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या है, जिसको लॉ के अंदर बनाया गया है, ठीक है, जिसको दिया जाता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल एंड लीगल पर्सन, ठीक है। तो ये किसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनरी डिवेंचर आर, ठीक है ना, मतलब साधारणतः डिवेंचर होते हैं क्या, सिक्योर होते हैं, पार्टली सिक्योर होते हैं, अनसिक्योर होते हैं, या फिर नॉन ऑफ दिस। 22 का आंसर हो जाएगा। जब भी डिवेंचर आता है तो सिक्योर के साथ ही अधिकांशतः आता है, ठीक है। किससे आता है, सिक्योर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर कैन बी फोरफिटेड, शेयर को फोरफिट कब किया जाता है, कब किया जाएगा, जब फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग, जब आप मीटिंग में अटेंड नहीं होते तब आपका डिवेंचर को फोरफिट कर दिया जाता है, मतलब आपसे छीन लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, जब आप कॉल मनी पेमेंट नहीं कीजिएगा तो क्या जब आप कॉल मनी पेमेंट नहीं कीजिएगा तब क्या आपका फॉरफिट कर दिया जाएगा। थर्ड है फॉर फेलियर टू रिपे द लोन टू द बैंक, जब बैंक का लोन रिपे करते हैं तो आपका जब आप बैंक का लोन रिपे करने में असमर्थ हो जाते हैं तब क्या आपका शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो 23 का आंसर हो जाएगा जब आप कॉल मनी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तभी आपका शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है, मतलब आपसे छीन लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, मतलब जब डिवेंचर को इशू किया जाता है किसके रूप में, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, तो फिर किस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट बैंक अकाउंट को करेंगे, या फिर बैंक लोन अकाउंट को करेंगे, या डिवेंचर अकाउंट को करेंगे, या फिर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को करेंगे। तो 24 का आंसर हो जाएगा जब आप डिवेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू करते हैं तो उसको डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, एक एंटीसिपेटेड फैक्ट होते हैं, या फिर ये रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं, या फिर ये एस्टिमेटेड फैक्ट होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो 25 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा एक रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं। कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या उसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए उसको रिकॉर्डेड फैक्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज नोन एज, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। क्या इसे डायनेमिक एनालिसिस कहा जाता है, या फिर इसको स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहा जाता है, या फिर स्टैटिक एनालिसिस कहा जाता है, या फिर इसे कोई कुछ नहीं कहा जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा कि ए हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डायनेमिक एनालिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायनेमिक एनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर, मतलब एक ब्रेक इवन पॉइंट को क्या, एक ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर, मतलब सम विच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां फर्स्ट है टोटल कॉस्ट आर मोर देन टोटल सेल, टोटल कॉस्ट ज़्यादा होता है किससे, टोटल सेल से। नेक्स्ट है टोटल सेल्स आर लेस देन टोटल सेल्स, मतलब टोटल सेल्स से भी कम टोटल कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट आर हाफ ऑफ द टोटल सेल, टोटल कॉस्ट है वो कम है टोटल सेल से, मतलब आधा है, ठीक है, टोटल सेल से। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब जितना खर्च लगा रहे हैं उतना ही सेल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 27 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी होगा।